अपनी जान गवा कर बिल्कुल, देखिए ये सब आखिर क्यों हुआ, क्या वो मानसिकता थी। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनको भी रूबरू कराती हूँ। डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर हरगोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पंडित राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। पंडित राज शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एडवोकेट संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ करूंगी डॉक्टर हरगोविंद जी, क्योंकि मांग ये की जा रही है कि जैसा मॉडल यूपी में अपनाया जाता है वैसा ही दिल्ली में अपनाया जाए। जो तरुण की हत्या हुई है, जस्टिस फॉर तरुण लगातार ट्रेंड कर रहा है। क्या कर रही है दिल्ली में आपकी सरकार? वंदे मातरम। वंदे मातरम। सबसे पहले तो ये घटना बहुत निंदनीय है और ईश्वर से प्रार्थना कि तरुण जी की आत्मा को शांति दे। दूसरे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार्रवाई सख्त से सख्त होगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा और बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपने जिस यूपी मॉडल की बात की, सरकार किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। दूसरे, आज वो सब लोग कहाँ हैं? गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाले आज ना गंगा वाले ना जमुना वाले। और कुछ लोग बेनकाब। देखिए, अवसर ऐसा नहीं है बात करने का, लेकिन जिस प्रकार एक दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बनाने वाले भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जी आज कहां हैं? क्योंकि जहां मुस्लिम दलित का टकराव हुआ वहां तो वो नदारद रहे, उनकी भीम आर्मी भी गायब रही। क्यों नहीं वो तरुण जी के घर गए और उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की? ऐसे बहुत से चेहरे भी आज बेनकाब हुए हैं। तो हिंदू समाज को भी भविष्य में इसी बात को सीखना होगा, बटोगे तो कटोगे। हिंदू समाज को एक होना है। और सरकार की ओर से ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि कार्रवाई सख्त से सख्त और इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि भविष्य में कोई ऐसी घटना करने की कल्पना भी नहीं कर सकेगा। और दिल्ली की सरकार तरुण भाई के परिवार के साथ बिल्कुल खड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है। पंडित राज शर्मा जी, ऐसे ही होना चाहिए, वही आपका सवाल मैं पूछ रही हूँ पंडित राज शर्मा जी आपसे, क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन क्या आप लोग को भी ये केवल एक मुद्दा लग रहा है जिसके खिलाफ आप बीजेपी के खिलाफ बोल सकते हैं? साथ ही साथ जो ये आप पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उंगली का जवाब उंगली से, तो फिर एनकाउंटर पर सवाल तो नहीं उठाएंगे? देखिए उन्नति जी, सबसे पहले तो मैं संदीप जी का जवाब देता हूँ कि इन्होंने कहा था कि पहले ऐसा नहीं होता। मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि पहले सरकारें होती थी तो 2014 के बाद से जब से सरकार हुई, इन्होंने एक दूसरे, हम 6 से 7 धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, इन लोगों ने इतनी नफरत बोधी कि आदमी आदमी को देखना पसंद नहीं कर रहा। इसका सारा श्रेय जाता है हरगोविंद जी को। हरगोविंद जी बोले तो मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बीजेपी के चेहरा यहाँ देख रहे हो इसलिए आपका नाम ले रहा हूँ। अब सुनिए, दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, पंडित जी नहीं, पंडित जिस तरह से उस बच्चे को मारा गया ये गलत तरीका। पंडित जी विद्वान आदमी हैं और फिर माफी भी मांग ली। वो बच्ची का एक बूंद गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो गिरा। भारतीय जनता पार्टी का उदय नहीं हुआ था। आप गलत तथ्य राष्ट्रीय चैनल पर कैसे पेश करते हैं आप? और ये आपकी मुस्लिम तुष्टीकरण की 75 साल की नीतियों के कारण आप क्या करते हो? तुष्टीकरण की नीति करते करते कांग्रेस का इस्लामीकरण हो गया। जाटव से लड़ाते हो, बनिया को वैश्य को आप कास्ट से लड़ाते हो। शर्म नहीं आती? आधार पर विभाजन हो गया था तो वो लोग क्या मर गई थी भारत के उस हिस्से में और हिंदू भारत के इस हिस्से में। आज ये देन कांग्रेस की है जो आज देश की जनता भुगत रही है और सदियों तक भुगतेगी। जब देश का विभाजन कांग्रेस ने धर्म के आधार पे करवा दिया, वर्ल्ड वॉर 2 से ज्यादा लोग बदली करने में मर गए। क्या वो भाई भाई नहीं गए? यदि एक साथ रह सकते होते तो देश